देखो फिलहाल कल ही रिजल्ट आया क्लास 10 बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड्स का एंड आई होप कि सारे बोर्ड से रिजल्ट आ ही चुका होगा। अभी खास करके सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये टॉपिक एंड अभी बहुत सारे बोर्ड्स का धीरे रिजल्ट आते ही जा रहा है एंड आते भी जाएगा एंड बहुत लोग का आ भी चुका होगा। एंड ये फिलहाल तो देखो अगर देखा जाए तो ये सभी लोग AIR 1 या फिर ऑल इंडिया रैंक 1 के बारे में, टॉपर्स के बारे में 90% 90+ एबव के बारे में सभी लोग तो बात ऑफकोर्स कर ही रहे हैं। PW हो जाए या फिर कितने भी इंस्टीट्यूट वाले हो गए, सभी लोग आपको दिखा जाए कि तुरंत जाओगे तुरंत आपको AIR 1 दिखेगा, ऑल इंडिया रैंक 1 दिखेगा। बट ये वीडियो स्पेशली उनके लिए हैं जो लोग एवरेज हैं या फिर लोग अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं या फिर आप थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में हो एंड आप थोड़ा सा अजीब मूड में लग रहे हो या क्योंकि आपका मार्क्स जितना चाहिए उतना आ नहीं पाया या फिर ये बोल सकते हो कि आपने मेहनत उतना नहीं किया था एंड आप सोचे थे कि आपका मार्क्स उतना आ पाएगा बट आ नहीं पाया। मतलब बताया जाए तो मतलब आप उतना संतुष्ट नहीं हो अपने मार्क्स को लेकर। फिलहाल अगर हम बोले तो हम खुद अपने क्लास 10 को दिए हुए 2 साल हो गए, 2023-24 के बैच में थे हम क्लास 10 बोर्ड्स को दे चुके थे, 2 साल हो चुका है अभी के फिलहाल। तो ये स्टूडेंट के लिए मतलब ये वीडियो उनके लिए है जो लोग मतलब एवरेज स्टूडेंट है या फिर जो लोग अपने मार्क्स से मतलब सेटिस्फाई नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता है ये 10th का मार्क्स रियली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये कहाँ तक सच है? देखो अगर डायरेक्टली बताएं तो सिंपली अगर भाषा में बोले तो आपने 12th फेल मूवी देखा है? अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखना, ये आपको यूट्यूब पे या फिर हाँ जियो हॉटस्टार भी देखने को मिल जाएगा। बट मेन बात यहाँ आता है कि इससे हम लोग को क्या लेना देना, 12 फेल मूवी से हम लोग को क्या लेना देना है? तो इससे आपको बहुत कुछ फिलहाल लेना देना है क्योंकि देखो जिन लोगों के मार्क्स नहीं आ पाया क्लास 10th में, ठीक है, जो लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो इतना जान लो कि जो 10th का मार्कशीट है ना वो आपका तैयारी के लिए, मतलब कि वो एक सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप है। जरूरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप खराब चल पाओ या फिर फर्स्ट स्टेप आप थोड़ा सा लड़खड़ा जाओ तो आप दूसरे स्टेप अच्छे ना चल पाओ। तो ये तैयारी है। देखो क्लास 10th का मार्क्स डायरेक्टली अगर हम बोले मैटर करता है या फिर नहीं तो डायरेक्टली एक वर्ड में बोले नो, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप आगे क्या करने वाले हो। आपके फ्यूचर के लिए क्लास 10 का बोर्ड्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ये वही बात है कि क्लास टीनेज का लव एंड क्लास 9 10th का मार्कशीट कोई काम का नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक हो जाता है। देखो कुछ दिन आपके रिलेटिव्स का फ़ोन आएगा कि 10th का मार्क्स आया, कितना आया, क्या आया वगैरह वगैरह, बट फिर कुछ महीनों बाद आपका भूल जाएगा कि आप क्लास 10th में पढ़े भी थे। समझ रहे हो? आपके आस पड़ोस वाले, आपके दोस्त या फिर आपके रिश्तेदार फ़ोन करते रहेंगे कि भाई आपका रिजल्ट कितना आया तुम ये बताओ। बट हम लिख के रह सकते हैं कि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद आपका वो लोग भूल जाएंगे कि भाई तुम्हारा रिजल्ट भी आया था या फिर क्लास 10 में तुम्हारा कितना परसेंटेज आया था। सो प्लीज़ ऐसे लोग से मत डरो कि लोग हम क्या सोचेंगे मेरे बारे में। देखो ये आपका फर्स्ट स्टेप था क्योंकि आने वाले समय में आपका इससे भी हार्ड एग्जाम आने वाला। क्लास 10th कुछ भी नहीं था। क्लास 10th एंड 12th, अभी तो 12th आने वाला है, ठीक है। तो क्लास 10th एंड 12th दोनों मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेप है कि आपको सिखाया जा रहा है कि हाँ कैसे आप तुम तैयारी करोगे। जैसे ही तुम क्लास 12th पार करोगे ना तब तुम समझ आएगा कि मेन परेशानी होता क्या है। जब तुम कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बैठोगे तब तुम समझ में आएगा कि मेन जो हार्ड एग्जाम होता है वो होता क्या है, रियली में होता कैसे है वो। समझ रहे हो बातों को? तो क्लास 10th के लिए बिल्कुल प्रेशर मत डालो। एंड जो हम बोले क्लास ये 12th फेल मूवी, तो 12th फेल मूवी देखा या फिर नहीं, तो देखो 12th फेल मूवी यही बताया गया था जिसमें था वो बंदा वो 12th फेल था, मतलब कि 12th को मतलब वो 5 में से 4 चोटे फेल हो गया था। समझ रहे हो? बट इन लास्ट मोमेंट उसने IAS मतलब UPSC क्लियर किया। समझ रहे हो बातों को? तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा क्लास 10 में कितना मार्क्स आता है या फिर नहीं आता। तो हम 12th के बारे में बात करेंगे। 12th का मार्क्स अगर आपका आने वाला है तो प्लीज़ ना प्रेशर मत लो क्योंकि 12th का 10th का मार्क्स आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर 12th का हो तो जेई में फर्क पड़ेगा कि आपको जेई अगर देना है तो 12th में आपको 65% लाना पड़ेगा, उसमें फ़र्क देख सकते हो। बट अदरवाइज 10th में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। 12th का भी आपको डिसाइड नहीं करता है फ्यूचर में क्या करोगे नहीं करोगे, वो आपके ऊपर कि आप जिस दिन मेहनत करना शुरू कर दिया तो आप उस चीज़ से मतलब आप सक्सेसफुल बन सकते हो। मतलब कि जरूरी नहीं कि अगर 10th का खराब गया तो हो सकता है कि क्लास 11th मेहनत करोगे, 12th मेहनत करोगे, फिर क्या होगा कि बहुत लोग होते हैं 12th में फेल होते हैं बट 12th के बाद भी वो लोग अच्छा खासा इन्फॉर्म करते हैं या फिर अपने लाइफ में सक्सेसफुल पाते हैं। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप 10th में कहाँ पे हो, क्लास 12 में कहाँ पे। समझ रहे हो? तो आप प्रेशर ले दो, तो प्लीज़ प्रेशर मत लो। आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आपको कमेंट करना। बाकी सुनने वालों इतना ही रखता है, ठीक है। एंड अगर फिर भी आपको हमको कुछ बात करना है हमसे तो आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हो। बाकी तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।